आज सिम्बा पूरे 10 वर्षों बाद अपने माता पिता के जंगल वापस लौट रहा था। वह जंगल जो उसके माता पिता ने मिलकर सजाया था और जो उनकी अमानत था। सालों पहले जिस पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, आज सिम्बा उन दुश्मनों से अपना जंगल वापस लेने आया था। तो आखिर कौन थे वो सिम्बा शेर के दुश्मन जिन्होंने इतने वर्षों तक सिम्बा शेर के जंगल पर अपना कब्जा कर रखा था? तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। आज से 10 वर्ष पहले रीना शेरनी ने वीरभान शेर के यहाँ एक सफेद शेर को जन्म दिया था। वह सफेद शेर था सिम्बा। सिम्बा के आ जाने से वीरभान शेर और रीना शेरनी दोनों खुशी से पागल हुए जा रहे थे। वहीं वीरभान शेर के पास एक खुफिया जादुई मणि थी जिसकी वीरभान पिछले 15 वर्षों से उसकी रक्षा करता आ रहा था। वीरभान शेर इस दिन का पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा था कि कब उसके घर में उसकी संतान जन्म लेगी और कब वह अपनी सारी जिम्मेदारियां और वह जादुई मणि अपनी संतान को सौंप देगा। और आखिरकार वीरभान शेर का यह लंबा इंतजार आज खत्म हो गया था। रीना, मैं तो खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। हमारा बेटा बगीरा कब बड़ा होगा रीना? अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। मैं अपने बेटे को यह जादुई मणि और अपनी इस जंगल की सारी जिम्मेदारी देकर इसे इस जंगल का राजा बनता हुआ देखना चाहता हूँ। हाँ महाराज, थोड़ा सब्र कीजिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन अभी हमारा बेटा सिम्बा बहुत छोटा है, अभी इसकी खेलने कूदने की उम्र है। उस दिन के लिए आपको सब्र रखना होगा महाराज। यूं बोलकर रीना शेरनी वीरभान शेर को समझा ही रही थी कि तभी एक गाय तेजी से भागती हुई वीरभान शेर के पास आती है। महाराज, गजब हो गया। अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? महाराज, आपके बेटे सिम्बा को खतरा है। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बेटे को क्या खतरा है और किससे खतरा है? जल्दी बताओ। महाराज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सबसे बड़े दुश्मन कांचा बाघ को काली पहाड़ी के पीछे अपने सैनिकों के साथ बातें करते हुए सुना। सुनो मेरे सैनिकों, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी दुश्मन वीरभान के घर उसके बेटे ने जन्म ले लिया है। कुछ दिनों में वीरभान शेर अपने बेटे को वह जादुई मणि सौंपकर उसे जंगल का राजा बना देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे किसी भी कीमत पर वो जादुई मणि चाहिए। बस एक बार मुझे वो जादुई मणि मिल जाए, फिर उसके बाद मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा और मैं वीरभान शेर के साथ उसके पूरे जंगल पर कब्जा कर लूंगा और उस वीरभान शेर को अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। जाओ मेरे सैनिकों और उस वीरभान शेर के जंगल पर टूट पड़ो और उसकी जादुई मणि मुझे ला कर दो और हो सके तो उसके बेटे को भी उठा कर ले आना। महाराज, कांचा बाघ के सैनिक आपके जंगल की ओर आ रहे हैं। गाय, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तब तो हमारे बेटे सिम्बा को जरूर खतरा है। गाय, तुम एक काम करो, तुम हमारे बेटे सिम्बा को लेकर इसी समय जंगल से चली जाओ। तुम्हें इस जंगल में कोई नहीं जानता और अगर तुम्हें कांचा बाघ के सिपाही मिले तो तुम सिम्बा को कहीं छिपा देना और यहाँ से दूर चली जाना। तब गाय सिम्बा को उन जालिम बाघों से छिपाने के लिए उसे एक संदूक में रख लेती है और अपनी पीठ पर रखकर उसे वहां से ले जाने लगती है। तभी रास्ते में कांचा बाघ के सिपाही गाय को रोक लेते हैं। अरे गाय, रुको। इस जंगल में वीरभान नाम का एक शेर है। उसका घर कहाँ है? हमें वीरभान शेर से कुछ काम है। क्या तुम्हें पता है हमें वीरभान शेर कहाँ मिलेगा? नहीं बाघ भाई, मुझे नहीं पता। मैं इस जंगल में नहीं रहती। अच्छा ठीक है, ये बताओ इस संदूक में क्या है? कुछ नहीं महाराज, इसमें तो मेरे खाने पीने का सामान है। ऐसा कहकर गाय जैसे तैसे सिम्बा को बचाकर वहां से ले जाती है। उधर कांचा बाघ अपने सैनिकों को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाता है। जब कांचा बाघ को ये पता लगता है कि वीरभान ने जादुई मणि को कहीं छिपा दिया है, तब गुस्से में आकर कांचा बाघ सिम्बा के माता पिता को कैद कर लेता है। उधर गाय वीरभान के बेटे सिम्बा को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाती है और उस सुनसान जगह पर रहकर सिम्बा का पालन पोषण करती है। वह उसे अपना दूध पिलाती है और पूरे 10 वर्षों तक वह सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखती है।
उधर कांचा बाघ रीना शेरनी और वीरभान पर बहुत जुल्म करता है और जबरदस्ती वीरभान शेर से वह जादुई मणि निकलवा लेता है। अब आएगा मजा। देखा साथियों, आज मैंने इस जादुई मणि को हासिल कर ही लिया। कांचा बाघ की मार के आगे अच्छों की नहीं चलती। उधर गाय भागती हुई सिम्बा के पास आती है। बेटा गजब हो गया, आज उस जालिम कांचा बाघ ने तुम्हारे माता पिता से वह जादुई मणि हासिल कर ली है। तुम्हारे माता पिता का जीवन अब संकट में है। उस जालिम कांचा की सेना इतनी बड़ी है, हम तुम्हारे माता पिता और उस जादुई मणि को कैसे बचाएंगे? माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। तब सिम्बा दबे पांव अपने सैनिकों को लेकर कांचा बाघ के अड्डे पर पहुंचता है और पहरा दे रहे उसके एक सिपाही को मार देता है और उसकी खाल ओढ़ लेता है। तब बाघ की खाल में सिम्बा कांचा के पास जाता है और कहता है, महाराज, मुझे पता चल गया है कि वीरभान ने अपने बेटे सिम्बा को कहाँ छुपा कर रखा है। आप मेरे साथ चलिए। बाघ की खाल में सिम्बा कांचा को अपने साथ ले जाता है। कांचा के वहां से जाते ही सिम्बा के सिपाही कांचा के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें जान से मार डालते हैं और सिम्बा के माता पिता को आजाद करा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर चलकर सिम्बा कांचा पर हमला करता है और अपने ऊपर से बाघ की खाल उतार फेंकता है। इससे पहले कांचा कुछ करता, सिम्बा कांचा पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। सिम्बा के माता पिता उसे 10 वर्षों बाद देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वे सभी हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।